नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगरियो जयने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धनि दिविनो जिन कुंद धनि आप्या होते गुरु कहान। हरिवंश पुराण कथा चल रही है। हरिवंश की उत्पत्ति वसु राजा के दो पुत्र, एक नागपुर एक मथुरा। मथुरा वाले पुत्र का वंश में जो अंधक वृष्टि आदि भाई हुए और नागपुर वाले पुत्र के वंश में जरासंध हुआ, वो अर्धचक्री हुआ। अब अर्धचक्री होने के बाद में मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं। सुप्रतिष्ठित मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। उस केवल ज्ञानी का उपदेश इंद्र आदि आए, सभा की रचना हुई और उसमें उपदेश चल रहा है सुप्रतिष्ठित केवली का। सो यहाँ तक आया कि केवल ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के 8 अंग तक की चर्चा, 5 श्रावक के व्रत, 12 व्रत, मुनियों के 5 महाव्रत आदि की चर्चा चली और ये सारे संसारी जीव 84 लाख योनि और अनेक कुल कोड़ी विषय भ्रमण करे। अनेक कोड़ी कुल अनेक प्रकार के होते हैं, मतलब जीवों के प्रकार अनेक होते हैं। जन्म के स्थान 84 लाख होते हैं। अब 84 लाख के भेद सुनो। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वनस्पति वायु काय, वनस्पति काय, नित्य निगोद, ये 6 जाति तो प्रत्येक 7 लाख योनि है। क्या कहा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और नित्य निगोद, इन 6 के सबके 7 लाख जन्म के स्थान हैं। उनके 42 लाख भाई और प्रत्येक वनस्पति 10 लाख योनि। प्रत्येक वनस्पति, ये साधारण वनस्पति ऊपर में आई, प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख प्रकार के जन्म स्थान हैं। और स्थावर योनि के सब भेद 52 लाख भाई। अब तो क्या कहने, और प्रत्येक वनस्पति 10 लाख योनि, तब स्थावर योनि के सब भेद 52 लाख हुए। ये 42 लाख तो 6 हो गए और प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख जोड़ने पर कुल 52 लाख भेद तो एकेंद्रीय पर्याय के हुए। और बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, ये प्रत्येक के 2-2 लाख योनि, तब 6 लाख योनि भाई। ये और स्थावर और ये 58 लाख योनि भाई। और 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पशु, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय पशु, ये 62 लाख, एक त्रियंश गति से भेद भय। और 14 लाख योनि मनुष्यों की। क्या कहा? 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय पशु, ये 62 लाख हो गए। 58 लाख योनि भाई और 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय के 2-2 लाख, ये मिला के 4 लाख कुल हुए। ये 58 लाख 62 लाख हुई और 14 लाख मनुष्य की और 4 लाख नारकी की। 14 लाख प्रकार के मनुष्य के जन्म स्थान और 4 लाख नारकी की। और देवगति की 4 लाख, ये सब 84 लाख योनि भाई। और 199 लाख, क्या कहा? 199 लाख करोड़ कुल के भेद सुनो। क्या कहें? ये कुल के भेद 100
99 लाख करोड़ कुल। योनि तो 84 लाख ही है। योनियों के जन्म लेने वाले जीवों के प्रकार बहुत प्रकार के होते हैं, तो कुल ज्यादा है और जन्म स्थान कम है। पृथ्वी काय के 22 लाख कोड़ी और जल के 7 लाख कोड़ी कुल, और वायु के 7 लाख कोड़ी, 7 लाख करोड़, ये वो तो 7 लाख ही है, ये बात करोड़, और तेज के 3 लाख करोड़ी कुल, और वनस्पति के 28 लाख करोड़ी कुल, और बेइंद्री के 7 इंद्रिय, बेइंद्री के 7, तेंद्रिय के 8, चौइंद्री के 9, ये विकल तरह के 24 लाख कुल कोड़ी, और पंचेंद्रिय त्रियंशों के जलचर 12.5 लाख कोड़ी कुल, और पंखियों के 12 लाख कोड़ी कुल, और स्थलचरों के 10 लाख कोड़ी कुल, और सर्पों के 9 लाख कोड़ी कुल, और मनुष्यों के 14 लाख कोड़ी कुल, और नारकियों के 25 लाख कोड़ी कुल, और देवों के 26 लाख कोड़ी कुल। ये सब 199 लाख करोड़ी कुल भय। और जीवों का आयु सुनो, कितनी, कौन से जीव की कितनी आयु होती है। कठोर पृथ्वी काय का उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष, और मृदु पृथ्वी काय का आयु 12,000 वर्ष। देखो, कठोर जो जमीन है, जैसे पहाड़ है, तो उसकी उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष की होती है, और नरम जमीन, जो जमीन मिट्टी है, उसका आयु 12,000 वर्ष, और जल काय का 7,000 वर्ष, वायु काय का 3,000, और अग्नि काय का 3 दिन, और प्रत्येक वनस्पति काय का आयु 10,000 वर्ष। यह उत्कृष्ट आयु जानना, ये उत्कृष्ट कही। और बेइंद्रिय का 12,000 वर्ष उत्कृष्ट, 2 इंद्रिय जीव उत्कृष्ट रूप से 12,000 वर्ष तक जी सकता है। तेंद्रिय का 49 दिन, और 6 इंद्रिय का 6 मास, उत्कृष्ट आयु कही। और पंचेंद्रिय में पशु पक्षियों की उत्कृष्ट आयु 72,000 वर्ष, और कई एक जाति के पक्षियों का 42,000 वर्ष भी है। और सर्पों का उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांग, 1 पूर्वांग के 84 लाख वर्ष। क्या कहा? सर्पों की उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांग, और 1 पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होता है। और मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व। और मत्स्य का भी ऐताई आयु जानना। महामत्स्य जो स्वयंभू रमण समुद्र का कहा गया है, उसका भी 1 करोड़ पूर्व। ये तो कर्म भूमि की अपेक्षा कथन के, ये सब कर्म भूमि के जीवों की बात की। और भोग भूमि की अपेक्षा नर और तिर्यंश का उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, देव और नारकी का उत्कृष्ट आयु 33 सागर, और जगन्य आयु 10,000 वर्ष, और मनुष्य त्रियंश का आयु जगन्य अंतर्मूर्त। यह तो जीवों की आयु कही, ये जीवों की आयु कही। ये जीवों की आयु का ख्याल करना, इससे ज़्यादा कोई कहेगा इतना इतना तो ये सब नहीं है। सब जीव अपनी आयु प्रमाण जीवित रहते हैं, जितनी आयु लेके आए हैं उतना जीते हैं। किसी कारण से आयु बढ़ जाए ऐसा होता नहीं। घटने का मनुष्य त्रियंश में थोड़ा सा विधान बताया है, पर वो भी जितनी योग्यता अनुसार ही कार्य होता है। अब काय का आकार सुनो, शरीर किस प्रकार का होता है। पृथ्वी काय के जीवों का काय का आकार मसूर अन्न समान, और जल काय के जीवों का आकार तृण बिंदुवत। क्या कहा? पृथ्वी काय के जीवों का आकार मसूर के दाने जैसा, और जल काय के जीवों का आकार तृण बिंदुवत, और अग्नि काय के जीवों का आकार सुई समान, और पवन काय के जीवों का आकार ध्वजा समान, और वनस्पति या त्रस काय के जीवों के अनेक आकार, 5 जातियों के स्थावर और विकलत्र और नारकी। हाँ, वनस्पति काय तो बहुत प्रकार की होती है, और दूसरे त्रस काय में बहुत प्रकार के होते हैं, आकार बहुत प्रकार के होते हैं। विकलत्रय और नारकी ये सब हुंडक संस्थान है। देखो, 5 जाति के स्थावर और विकलत्रय और नारकी, इन सब के एक हुंडक संस्थान है। और मनुष्य और त्रियंशों के 6 संस्थान है। देवों के सम चतुरस्थ संस्थान है। तो क्या कहा?
विकलत्रय के, विकलत्रय जीवों के सिर्फ हुंडक ही होता है, मतलब विकलत्रय मीन्स 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के सिर्फ हुंडक संस्थान होता है, और नारकियों के हुंडक संस्थान होता है, और मनुष्य और तिर्यंच दूसरे और देव जो है उनके 6, मनुष्य और तिर्यंचों के 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, सम चतुर्थ संस्थान वगैरह जो का उस प्रकार के। देवों के सिर्फ सम चतुर्थ संस्थान होता है। ये पर्याप्त में सूक्ष्म निगोदियों का शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग, अति सूक्ष्म जानो। देखो निगोदियों शरीर का, जीव का शरीर कितना, अंगुल का असंख्यातवां भाग। जब यह जीव वर्तमान देह को तजकर नूतन शरीर घेव को गमन करे है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाता है, तब अंतराल विषय एक समान समय, 2 समय, 3 समय अनाहरक है। क्या कहा? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब तक आहारक नहीं है, मतलब कुछ भी आहार वर्गणा ग्रहण नहीं है। और जब दूजी गति को जाऊं पहुंचे तब जैसे अपर्याप्त कहिए, क्या करें, दूसरी गति में चला गया तो अपर्याप्त है, अपूर्ण दशा है, वैसे शरीर का आकार अल्प ही है। अपर्याप्त के तीजे समय विषय इसकी जगन्य अवगाहना होए है। क्या करें, अपर्याप्त रहता है, पर्याप्ति पूर्ण करा, तीसरा समय हुआ अपर्याप्त में, तब अवगाहना होती है। और वनस्पति, टार और स्थावरों का आकार सूक्ष्म है। वनस्पति के अलावा बाकी स्थावर जीव, उनके सब आकार बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं। और वनस्पति काय की आदि लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत शरीर का आकार सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। अब देखो ये देखो ठेठ के अनादिकाल से ये जिनवाणी चलती आई, जीवों के आकार प्रकार की बात कर रहे हैं। वनस्पति में जीव सिद्ध इसलिए हो गए कि वनस्पति बड़े आकार के होते हैं, पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनमें आकार बहुत छोटा होता है। तो उनमें जीवों की स्थिति, उन कायिक वाले जीव, पृथ्वी कायिक जीव, जल कायिक जीव, अग्नि कायिक जीव, वायु कायिक जीव, उन जीवों का निर्णय नहीं हो पाता है। वनस्पति स्थूल वाले का होता है, सूक्ष्म वनस्पति का भी दुनिया को निर्णय नहीं होता है। अब भगवान ने तो पहले ही बताया, बाकी वनस्पति में लोगों ने सिद्ध किया तो किया, जो भी है उनके सिद्ध करने से क्या है। जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं वो प्रमाणिक है, वो जो कह रहे हैं उसी प्रकार का आकार प्रकार दुनिया में है। वनस्पति में कमल समान और दीर्घ देह नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, वनस्पति में सबसे बड़ा कमल, सो कमल की उत्कृष्ट उच्चता 1000 योजन और 1 कोस, उत्कृष्ट उच्चता 1000 योजन और चौड़ाई 1 कोस, समस्त एकेंद्रीय में उत्कृष्ट शरीर कमल का कहा। एकेंद्रीय में सबसे बड़ा शरीर 1000 योजन और चौड़ाई में 1 कोस, और बेइंद्रिय में बड़ा शंख, 2 इंद्रिय में सबसे बड़ा शरीर शंख का होता है। शरीर उत्कृष्ट अवगाहना 12 योजन और तेंद्रिय में बड़ा कान खजूरा, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना 3 कोस, और 6 इंद्रिय में बड़ा भ्रमर, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना 1 योजन, और पंचेंद्रिय में बड़ा शरीर मच्छ का 100,000 योजन लंबा। पर्याप्त अवस्था में यह दीर्घता कही, सो ये मच्छ स्वयंभू रमण समुद्र में है। इतना बड़ा मच्छ कहाँ है कि स्वयंभू रमण समुद्र में है। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। वो 1 योजन 12,000, 1 जो योजन 12 किलोमीटर का गिनते हैं, क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों की शरीर की अवगाहना में छोटा योजन गिना जाता है। इस समान दीर्घ देह अर का नहीं, इसके कर्ण विषय अल्प शरीर का धारक तंदुल मच्छ है। देखो, सो भी पापी है, जिस नरक विषय महामच्छ जाए वहां ही वह जाए। महामच्छ वाली गति उसकी है, और उससे अधिक भी नरक में जाए। 7वें में कहीं कहीं ये भी कहा
कि तंदुल मत्स्य 7वें में जाता है और महामत्स्य 6ठे में जाता है। पर यहाँ पर अभी ये कहा है कि जिस नरक में महामत्स्य जाता है उसी नरक में वो जाता है। समूर्छन जीवों में जलचर, थलचर, नभचर, तिर्यज, उनका अपर्याप्त काल विशेष शरीर वितस्ती प्रमाण है और पर्याप्त समय जलचर, थलचर, गर्भज और पर्याप्त समूर्छन, नभचर और थलचर, इनका शरीर पृथक धनुष कहिए, 3 से ऊपर 9 के भीतर ऐते धनुष जानो। और नभचर, तिर्यंश, गर्भज, पर्याप्त तथा अपर्याप्त, उनकी देह का प्रमाण भी इतना ही जानो। और थलचर, जलचर, गर्भज, पर्याप्त, उनका शरीर 500 योजन। और भोग भूमि विषय नर और मनुष्यों का आयु 3 पल्य। नर और तिर्यंशों का कितना आयु भोग भूमि में? उत्कृष्ट 3 पल्य। और काय 3 कोष और विशेष तिर्यंश अनेक प्रकार के हैं। देखो भोग भूमि में तिर्यंशों की आयु 3 पल्य, काय 1 कोष मतलब 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट हाइट वाले होते हैं। और तिर्यंश बहुत प्रकार के होते हैं, उनका शरीर यथा योग्य है सो जानता। और भोग भूमि विषय जलचर नहीं। देखो भोग भूमि जितनी भी है वहां पर जलचर जीव नहीं होते हैं। भोग भूमि अपने मेरू पर्वत के उत्तर दक्षिण में, हेमवत, हरीश क्षेत्र आदि में वहां पर पाई जाती है। ये अपने ढाई द्वीप में वो परमानेंट भोग भूमि है। और बदलती हुई भोग भूमि भरत और ऐरावत क्षेत्र में पाई जाती है। और मनसोत्तर पर्वत के दूसरी तरफ, दक्षिण की तरफ स्वयंभू रमण समुद्र तक जगन्य भोग भूमि है, तो वहां पर भी ये जलचर जीव नहीं होते। और विकलत्रय नहीं, विकलत्रय भी नहीं होते। और समूर्छन नहीं, समूर्छन भी नहीं होते, गर्भज ही होते। गर्भज, थलचर, नभचर, सैनी है। देखो समूर्छन होते हैं, स्थलचर होते हैं, थलचर मतलब थलचर और नभचर होते हैं। हाँ, और पूरा 5 इंद्रियां प्राप्त करते हैं, वो भोग भूमि में अपने भोगों में मग्न रहते हैं। वहाँ ढाई द्वीप के बाहर तिर्यंश भोग भूमि है, वहाँ मनुष्य नहीं है। और अपने यहाँ पर ढाई द्वीप में जो भोग भूमियाँ हैं वहाँ मनुष्य, तिर्यंश सब है। और नारकियों का उत्कृष्ट काय 5 से धनुष 7वें नरक में है। और देवों के शरीर की उत्कृष्ट अवगाना धनुष 25। सो असुर कुमार देवों की जानो। सो यह कथन पीछे भी कर रहा है, अब भी प्रसंग पाए किया है। अतनंतर पर्याप्त अपर्याप्त के भेद कहे हैं। पर्याप्ति 6, उनके नाम 6 प्रकार की पर्याप्ति। आहार कहिए नवीन कर्म वर्गणा का ग्रहण, शरीर कहिए देह का धारण, इंद्रिय कहिए स्पर्शनादि 5, और आण प्राण कहिए श्वासोश्वास। क्या कहते हैं? आहार, देह, इंद्रियां और श्वासोश्वास, और भाषा कहिए वचन, और मन कहिए चित्त। ये 6 पर्याप्ति, उनमें एक इंद्रिय के 4 भाषा और मन नहीं, एक इंद्रिय के मन नहीं। भाषा में 4, उन बेइंद्रिय से लेकर असेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्यंत 5 पर्याप्ति है। एक मन नहीं, और सैनी पंचेंद्रिय के मन सहित 6 पर्याप्ति है। देखो क्या कह रहे हैं? आहार, शरीर, इंद्रियां और श्वासोश्वास। तो उनके जो एकेंद्रिय है उनके इंद्रियां 5 नहीं है, एक ही हुई। इस प्रकार से ये कह रहे हैं। जब एकेंद्रिय के 4 पूर्ण हो चुके और 5वां वालों के 5 हो चुके और 6 वाले के 6 हो चुके, तब पर्याप्ति कहिए। ये जितनी है, ये जिसको प्राप्त हो जाए, जिस गति का है, एक इंद्रिय है तो उसके उतनी पर्याप्ति पूर्ण हो जाए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 6 सबके। और जब तक इन जीवों के पर्याप्ति की पूर्णता नहीं और पूर्णता होएगी तो लग पर्याय काल कहे, पर्याप्त काल कहिए। और जो अपर्याप्त काल ही में मरण करे, सो अलब्ध पर्याप्त कहिए। जो
पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना ही मृत्यु हो जाए तो उनको अलब्ध पर्याप्त कहते हैं। और स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये 5 इंद्रियां कहिए। जिसके एक स्पर्श इंद्रिय कही है उनको थावर कहिए। एक बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, छौन्द्रिय, पंचेंद्रिय, ये त्रस जीव कहिए। 100 इंद्रियों के भेद। एक भावेंद्रिय, एक द्रवेंद्रिय, उनमें लब्धि कहिए, क्षोभसम लब्धि। हाँ, क्या कहते हैं? भावेंद्रिय, द्रवेंद्रिय, लब्धि कितनी? क्षोभसम। और उपयोग कहिए, देखने जानने की शक्ति। देखो, लब्धि तो वर्तमान में कुल उपलब्धि, प्राप्ति कितना क्षोभसम है, और उपयोग कहिए उस वस्तु को जानने में अपना उपयोग का लगना, वो शक्ति। इनको धरे होए सो भावेंद्रिय कहिए। क्या कहा? लब्धि और उपयोग, ये भावेंद्रिय का लक्षण का। और निवृत्ति कहिए इंद्रियों का महिला आकार। 3 में स्पर्श के तो अनेक आकार, इंद्रियों के अंदर का आकार। तो स्पर्श के तो बहुत प्रकार के आकार है। रसना का आकार खुरपे के समान, रसना इंद्री खुरपे जैसी होती है। और घ्राण का आकार तिल के पुष्प समान। और आंख का आकार मसूर की दाल के समान। और कान का आकार यव की नाली समान। और निवृत्ति भेद कहे है। और उपकरण कहिए इंद्रियों का बाहिला आकार, सो प्रत्यक्ष ही नजर आवे। इंद्रियां बाहर से दिख रही है, ये निवृत्ति ख्याल में है। और अंदर के आकार को कहते हैं, देखो, अंदर के आकार को निवृत्ति, क्या कह रहे हैं? ये बाहर, ये कान में, ये निवृत्ति कहते हैं। और ऊपर के बहिला आकार को प्रत्यक्ष नजर आवे है, इसको कहते हैं उपकरण। बाहर के आकार को उपकरण कहते हैं, अंदरी के आकार को निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति उपकरण को जो धरे तब द्रव्य इंद्रिय कहिए। देखो, 2 चीजें उपकरण, ये अपने दुनिया में अपन काम करने के लिए उपकरण होता है, वैसे ही इंद्रियों को अंदर का आकार तो बना हुआ है, बाहर का आकार जो उसको कार्यकारी हो उसको कहते हैं उपकरण। ये बाहर की इंद्रियों, द्रव्य इंद्रिया कही। और लब्धि और उपयोग, ये भावेंद्रिय का बताया। अथानांतर इंद्रियों के विषय का व्याख्यान करें। अब इंद्रियां क्या क्या जानती है? एकेंद्रिय के स्पर्श का विषय धनुष 400। क्या कह रहे हैं? एकेंद्रीय स्पर्श का विषय है 400 धनुष का। बेंद्रिय के स्पर्श का विषय धनुष 800। और तेंद्रिय के धनुष 1600। और 6 इंद्रिय के धनुष 3200। और असैनी पंचेंद्रिय के धनुष 6400। और सैनी पंचेंद्रिय के 9 योजन। और यह तो स्पर्श का विषय कहा। रसना का विषय एकेंद्रिय के तो है नहीं, एकेंद्रिय के रसना है नहीं। और बेंद्रिय के रसना का विषय धनुष 64। और तेंद्रिय के धनुष 128। और चौंद्रिय के धनुष 256। और पंचेंद्रिय के असैनी के धनुष 512। और सैनी के योजन 9, ये रसना का विषय कहा। और घ्राण का विषय बेंद्रिय तक तो नहीं। और तेंद्रिय के घ्राण का विषय धनुष 100। और चौंद्रिय के धनुष 200। और असैनी के धनुष 400। और सैनी के योजन 9, यह घ्राण विषय कहा। और तेंद्रिय तक नेत्र का विषय नहीं। तो चौंद्रिय के नेत्र का विषय योजन 2954। और असैनी के योजन 5908। और सैनी के पंचेंद्रिय के योजन 47,263। कितना? 47,263। यह चक्षु का विषय कहा। और श्रोत इंद्रिय का विषय 6 इंद्रिय तक तो नहीं। और असैनी पंचेंद्रिय के योजन कहा 1। और सैनी पंचेंद्रिय के योजन 12, यह कान का विषय कहा। ये 5 इंद्रियों के उत्कृष्ट विषय कहे। ये उत्कृष्ट जो कहा ना, 47,263 योजन आंख से देखने की शक्ति, ये चक्रवर्ती सम्राट को होती है। भरत चक्रवर्ती जो सूर्य के विमान में विराजमान जिनेंद्र की प्रतिमा के दर्शन अपने आंखों से कर लेते थे। जिस समय सूरज पूरा उत्तर में हो तब दक्षिणायन शुरू होता है, उत्तरायण पूरा होकर दक्षिणायन शुरू होने वाला होता है, उस समय वो दर्शन करते थे। अनेक विकल्प रूप यह संसार असार,
इस विषय मनुष्य देह ही दुर्लभ है। देखो क्या कहा, अब ये संसार में सार होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। हाँ, तो ये त्यागने योग्य चीज है, पर ये अनादि अनंत है वो है, ये तो असार है। अब इस असार संसार में सबसे पहले हम मनुष्य बनना मुश्किल, मुक्ति का साधन त्रस होना मुश्किल हो तो कहा ना, दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रस्तणी। और मुक्ति का साधन और गति में नहीं। देखो मोक्ष जाना है तो मनुष्य बन के ही जाएंगे, और कोई साधन मोक्ष जाने का रास्ता नहीं है। अशुभ कर्मों के उपशम से किसी प्रकार मनुष्य देह पाकर और कछु उपाय न करना। आहा, क्या कहना, अशुभ कर्म शांत हुए, शुभ का उदय आया, ये मानव भाव मिला, और ये मनुष्य जन्म मिला, और धर्म समझ में आ रहा है, और नहीं समझने का प्रयत्न करे, उपाय न करे, तो विवेकी है तो संसार से विरक्त होकर मुक्ति ही के अर्थ यत्न करे। विवेकी व्यक्ति का तो ये कर्तव्य है, ये भावना होनी चाहिए, ये बन जाना चाहिए वास्तव में तो, कि संसार से विरक्त होकर मुनि होकर मोक्ष मार्ग का यत्न करें। अपनी शक्ति न हो, शक्ति की हीनता हो, कषायों की तीव्रता हो, शांत परिणाम नहीं हो, तो मुनि न बन सके तो श्रावक आदि के व्रत धारण करे, और नहीं तो कुछ भी नहीं हो, सम्यक तो शुद्ध ग्रहण करने का प्रयत्न पहले करे। सम्यक दर्शन ही जिसको नहीं है, सच्ची दृष्टि नहीं है, अभी तो जगत के कर्तृत्व के मोह में पड़ा हुआ है, उसको क्या समझ में आ रहा है। इससे जे मनुष्य देह सुफल किया चाहे, देखो ये मनुष्य देह की सफलता किसमें है, वे निर्वाण के ही अर्थ यत्न करे। हाँ, मोक्ष के अर्थ यत्न करना, तो मोक्ष के अर्थ यत्न में सबसे पहला यत्न है सम्यक दर्शन प्रकट करना। इस भांति सुप्रतिष्ठित केवली के मुख से धर्म का व्याख्यान सुनकर राजा अंधक अपने पूर्व भाव केवली को पूछता भया। अंधक भगवान नेमिनाथ जहाँ जन्म लेने वाले हैं, उस वंश में ये चर्चा चल रही है। हरिवंश में ये 10 भाई है, वसुदेव लास्ट है, समुद्र विजय आदि भाई है। ये अंधक तो पिता है, ख्याल में नहीं आया। उनके बेटे हैं जो, उनमें उनसे समुद्र विजय से नेमिनाथ भगवान का जन्म होगा उनके घर में, और कृष्ण और बलराम वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे। देखो सर्वज्ञ देव कहते भाई, हे राजा अयोध्या नगरी के विषय। देखो अब अंधक का पूरा भाव। अंधक कौन है ये पूछे से याद करना नहीं रह गया, चलो ठीक है जो भी। अयोध्या नगरी विषय राजा रत्नवीर राज्य करे हैं, जीते हैं शत्रु जिसने, उसके राज विषय सुरेंद्र दत्त नामा सेठ होता गया। क्या कहा, अयोध्या नगर में रत्नवीर का राजा राज्य था, और सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ, जिस समय भगवान ऋषभदेव का तीर्थ भगवान ऋषभदेव का चल रहा है, अजितनाथ के उपजने से पहले की वार्ता है ये। क्या कहा, ये अंधक का पूर्व भाव की कथा कह रहे हैं, तो ऋषभदेव और अजितनाथ के बीच की समय का कह रहे हैं। सो सुरेंद्र दत्त सेठ 32 कोटि द्रव्य का धनी, सो महाजैनी, कितना 32 करोड़ धन। उसके मित्र रुद्रदत्त नाम ब्राह्मण। सो सेठ के तिथि कही अष्टमी, चतुर्दशी और अष्टानिकादि पर्व और चौमासे के दिन। देखो क्या कहा, अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका पर्व और चौमासे के दिन, 3 विषय जिन पूजा के अर्थ बहुत द्रव्य खर्च हुए। सो सेठ व्यापार के अर्थ प्रदेश चला। सेठ बहुत खर्चा करते थे, अपना धन मिला है तो धर्म के लिए खर्च करने का परिणाम सबको होना चाहिए। दान देना है बिना किसी प्राप्ति की भावना के, दान का भाव
ज्ञानी धर्मात्मा को आता है, पर वो कमाने के लिए जाने का भाव भी साथ में आता है। तो सेठ को कमाने जाने का भाव आया। सो चलते समय 12 वर्ष का द्रव्य पूजा के अर्थ रुद्रदत्त विप्र को सौंपा। देखो अब क्या कह रहे हैं, रुद्रदत्त उसका दोस्त ब्राह्मण, उसको अपना द्रव्य 12 वर्ष जितनी पूजा करे उतना 12 वर्ष के अंदर अंदर लौट जाऊंगा, ऐसा कह के रुद्रदत्त को सौंपा। सो पापी जुवारी सकल धन जुआ विषय खोया, और वेश्याओं के विषय में खोया। प्रभु प्रभावना में कछु न लगाया, सकल द्रव्य का नाश कर चोरी विषय प्रवृत्ता। सो कोटपाल ने पकड़ा फिर छोड़ा, कोतवाल ने पकड़ा। सो पापी महादुष्ट उल्का मुख नामा वन विषय जाकर भीलों से जा मिला। अब ये क्या कहें, बाहर में आदिवासियों से मिला और पृथ्वी विषय धाड़ा देता गया, डाकू हो गया। जैसे व्याधि लोगों को पीड़े, वैसे यह व्याध कहिए भील, तीन में मिलकर लोगों को पीड़ा करता भया। सो अयोध्या के राजा का सेनापति अश्रेणिक, उसने युद्ध के विषय अनेक भील मारे, तीन में यह भी मारा गया। सो मरकर सप्तम नरक विषय गया। क्या कहें, धन तो दिया था धर्म में लगाने के लिए और खुद ने अपने भोगों में खर्च कर दिया और वेश्यागमन आदि में खर्च किया और फिर डाकू बना और डाकू बन के राजा के द्वारा मारा गया और 7वीं नरक में उत्पन्न हुआ। देखो किस परिणाम का क्या फल है, ये बात विचार करने लायक है। हमारे परिणाम कैसे कैसे हैं ये हमको देखने लायक है। अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना, ये बात कही जा रही है। अब आगे क्या कथा होती है वो अगले स्वाध्याय में अपन करेंगे। अभी ये स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।